आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। रात के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पाकिस्तान में इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल, वोट शुमारी का अमल जारी। अक्सरियत का फैसला क्या बदलेगा पाकिस्तान की तकदीर। एलजी सिन्हा ने स्कॉस्ट जम्मू में छठे जम्मू कश्मीर ज़री साइंस कांग्रेस के इफ्तिताई तकरीब में की शिरकत। का मुतबादिल ज़र निज़ाम, डिजिटल ज़राअत, स्टार्टअप कल्चर, इख्तराअत और डाटा साइंस ज़री शोबे के लिए अहम। उमर ने गैर मकामी शहरियों की हलाकत पर अफसोस का किया इजहार। कहा जम्मू कश्मीर हालात हुकूमत के दावों के बरक्स, हालात को बेहतर करना हुकूमत की जिम्मेदारी। टारगेट किलिंग में मुलविस अफराद को बेनिकाब करने के लिए लोगों को आना होगा आगे। मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर की आवाम को जमहूरी हुकूक से रखा महरूम। अल्ताफ बुखारी का बयान। और अब पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में खुद निसार पहाड़ी ज़री माहौलियात के लिए ज़राअत की तनों के मौजू पर छठे जम्मू कश्मीर ज़री साइंस कांग्रेस के इफ्तिताही इजलास में शिरकत की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर के नामवर साइंसदानों और महक्कीन का खैर मकदम किया है। उन्होंने अपने खिताब में कहा है कि मुतबादिल ज़री निज़ाम, डिजिटल ज़राअत, स्टार्टअप कल्चर, इख्तिराअत और डाटा साइंसेस के अहम पहलुओं पर माहिरीन के दरमियान ख्यालात का तबादला और बातचीत पायदार ज़राअत में चैलेंजों से निमटने और मौका तलाश करने में माविन साबित होगी। एलजी मनोज सिन्हा ने ज़री यूनिवर्सिटी को हिदायत दी कि वो छोटे और पसमानदा किसानों के लिए तनु, वैल्यू एडिशन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और मुनाफा बख्श मार्केट लिंकेज के लिए हिकमत अमली तैयार करे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पैदावारी सलाहियत को बेहतर बनाने और ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबे को किसानों और स्टेक होल्डर्स के लिए मजीद मुनाफा बख्श बनाने के लिए कुछ कीमती तजावीज़ पेश की। आप सबसे डिजिटाइजेशन और प्रोसीजन फार्मिंग टूल्स पर भी काम करने का निवेदन करता हूं, ताकि फर्टिलाइजर तथा पेस्टिसाइड का उपयोग कम तो हो, लेकिन जम्मू कश्मीर की समृद्ध बायोडाइवर्सिटी को भी हम संरक्षित कर सकें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट द्वारा बड़ा स्पष्ट संदेश एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर्स को दिया है। माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के प्रमोशन के अलावा इंटरिम बजट पे प्राइमरी तथा सेकेंडरी प्रोसेसिंग, मार्केटिंग और ब्रांडिंग में प्राइवेट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट में वृद्धि का आह्वान किया गया है। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए डेयरी डेवलपमेंट, हाई यील्ड वेराइटीज, मार्केट लिंकेज, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स, प्रोक्योरमेंट, वैल्यू एडिशन पर विशेष बल देने की बात इंटरिम बजट में की गई। मुझे विश्वास है कि हम सबके सामूहिक प्रयास मॉडर्न तकनीक के साथ विकास की संभावनाओं के नए द्वार खोलेगा और ये साइंस कांग्रेस व्यवहारिक समाधानों के द्वारा जम्मू कश्मीर के किसानों और उनकी तरक्की के आधार पर जम्मू कश्मीर की तरक्की का आधार बनेगा। मैं आप सबको इस 3 दिवसीय महत्वपूर्ण एग्रीकल्चरल साइंस कांग्रेस की शुभकामनाएं देता हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने गुज़िश्ता रोज श्रीनगर में हुए हमले में 2 गैर मकामी शहरियों की हलाकत पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर में वो हालात नहीं है जो हुकूमत की जानिब से दावे और वादे किए जा रहे हैं। बेहद अफसोस है कि श्रीनगर में एक हमले में बाहर से आए हुए हमारे 2 मेहमान
गोलियों के शिकार हुए। एक कल ही उस हमले में दम तोड़ गया और दूसरा जो जख्मी हुआ था, खबर आई कि आज वो अस्पताल में गुजर गए। सबसे पहले तो उनके घर वालों के साथ हम हमदर्दी और अफसोस का इजहार करना चाहते हैं और उसके साथ साथ इस हमले की जितनी निंदा की जाए, जितनी इसकी मजम्मत हो कम है। श्रीनगर में इस तरह के हमले, अफसोस की बात है कि लगातार 2-3 सालों से ये हम सिलसिला देखते आ रहे हैं। टारगेटेड किलिंग्स शहर के बीचों बीच। इसी से आपको पता चल जाता है कि जम्मू कश्मीर में हालात वो नहीं हैं जो हुकूमत दावा करती है। इधर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने श्रीनगर हमले में अमृतसर के रहने वाले 2 शहरियों की हलाकत पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि आवाम को ऐसे लोगों को बेनकाब करना चाहिए और उन्हें आगे आना चाहिए जो यहाँ के अमन में खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के लोगों को जमहूरी हुकूक से महरूम रखा है और ऐसा लगता है कि हुकूमत असम्बली इंतखाबात के मूड में नहीं है। मेरा सर शर्मिंदा हमेशा होता है। क्या कहेंगे हम लोगों को? इंसान मारना सबसे बड़ी जो गुनाह मैं मानता हूँ। बेगुनाह इंसान मारना, बेगुनाह हो तो फिर तो ज़्यादा ही गुनाह है। और हम इसीलिए सफ़र कर रहे हैं। जो हमारे आप मोज देखते हैं, कभी बर्फ़ नहीं है, बारिश नहीं है, ये इसी का खामियाजा है। मैं अपील करता हूँ अपने साथियों से जो यहाँ लोग हमारे रहते हैं, आम शहरी, कि हमें उठना पड़ेगा। ये जो कातिल हम में बेड़ियों के बेस में हैं, इनको नंगा करना पड़ेगा। जब तक ना हम उठेंगे तब तक इसका हल नहीं होगा, वरना हम पे अजाब नाजिल होता ही रहेगा खुदा का। क्लेम्स किए जा रहे हैं नॉर्मलसी के लिए। देखिए इसको एबनॉर्मलसी ना कहिए। देखिए ये एबनॉर्मलसी हर एक नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती